जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे एक नई सीरीज है एकेटीयू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है वो रेडियोग्राफी टेस्टिंग, एक ही बार में स्वाहा, जिसकी टैगलाइन है कि सिर्फ 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल परफेक्ट, आपकी तैयारी हो चुकी है, पहले आपने पूरे वीडियो देख लिए, अब 60 क्वेश्चन को बिल्कुल नस्ते नाबूद करते हैं। और मेरा डेफिनेटली है इस एकेटीयू के सीरीज में आपने इसको नहीं देखा तो पछताएंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली है, ये परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बारीकी से बनाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चाइनीज साइटों से लिए जा रहे हैं क्वेश्चन और बुकों से भी रेफरेंस लिया जा रहा है। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा कि ये मेरे हैं, क्योंकि व्यूअर्स भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो हर साइट से एक चीजों को निकाला जा रहा है, कंटेंट्स बनाया जा रहा है आपके लिए। सो दैट्स वाई हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई नेक्स्ट क्वेश्चन, a radiation produced device which emit radiation of a one or a few discrete wavelength is। एक रेडिएशन प्रोड्यूसिंग डिवाइस है which emit radiation of one or a few discrete wavelength। few discrete wavelength मतलब छोटी wavelength। सो कौन सी हो सकती है? आपको few discrete wavelength एक गामा रे सोर्स जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज दिया। A intensified screen action of LED screen is caused by। इंटेंसिफाई जो इंटेंसिफाई एक्शन ऑफ लेड स्क्रीन इज कॉज्ड बाय सेकेंड एक्सरे इमिशन, सेकेंडरी गामा रे इमिशन। तो दैट्स व्हाई इंटेंसिफाई स्क्रीन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इंटेंसिफाई एक्शन ऑफ लेड स्क्रीन इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इमिशन। आपको दो क्वेश्चन यहाँ मिले कि इंटेंसिफाई स्क्रीन में जो होता है वो लेड होता है आपका, और जो इसकी इमिशन होता है दैट इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी अप्लाइड टू एक्सरे ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू अ हीट। वो बहुत ज्यादा जो एक्सरे ट्यूब में हीट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है दो फॉर्म में, या तो हीट में या एक्सरे ट्यूब में। तो मैक्सिमम उसकी जो कन्वर्ट होती है वो आपकी हीट में कन्वर्ट होती है। सो दैट्स व्हाई द आंसर देखते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं। आंसर इज 7 का सी, 8 का डी एंड द 9 का सी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोग्राफी ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन यूजिंग डबल वॉल डबल व्यूइंग टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे डबल वॉल डबल व्यू टेक्निक, आप जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उनको मालूम है। एक होता है सिंगल वॉल सिंगल व्यू, मतलब एक जगह ही आपका एक ही साइड पे आपका क्या होगा, आपका सोर्स होगा और दूसरे साइड पे आपका पूरा फिल्म होगी। लेकिन डबल साइड में क्या होता है, अंदर भी सोर्स होगा और बाहर भी सोर्स होगा। तो मतलब जब हॉलो टेस्टिंग करनी होती है हमें रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन में, क्रैक्स को देखना होता है, तब हम डबल वॉल डबल व्यू थिकनिंग लगाते हैं। तो उसमें एक लिमिटेशन है कि आपका 100 mm का डायमीटर या 80 mm का डायमीटर, तो 100 mm का डायमीटर जब तक होता है तो उससे ऊपर हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए आंसर हमारा 100 तो है नहीं, 38 के ऊपर कर देंगे, 88 mm इन डायमीटर और लेस। तो 88 का आंसर हमारा जो है वो हमारा सही है। 80 mm हम लोग डायमीटर जो होता है वो हम लोग कर लेते हैं। Which of the following is not most common method of packaging film? Individual sheet of use in a cassette, rolls में pre-package and the all of the above. So that's why this is the correct all of the above. Which of the following type of radiation is particulate? कौन सा? अल्फा रेडिएशन, जो एक्सरे तो है, गामा भी है, लेकिन रेडिएशन इज पार्टिकुलेट, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा रेडिएशन जो है हमारा वो है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर आपको वहां पे दिख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्कैटर्ड रेडिएशन विच एडवर्सली अफेक्ट द रेडियोग्राफी इमेज क्वालिटी ओरिजिनेट। मोस्ट आपका जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है, तो स्कैटर्ड मतलब आपकी एक्सरे सोर्स से आ रही है, वो इधर आपका जहां पे क्रैक्स है वहां नहीं गई, लेकिन आपके क्या कर रही है, इधर उधर स्कैटर्ड कर रही है। स्कैटर्ड क्यों कर रही है? कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटोग्राफिक इफेक्ट है, बहुत इफेक्ट के कारण वो इस तरह हो रही है। सो फॉर्म फ्लोर एंड वॉल एडजेसेंट टू द टेस्ट पीस इज द आंसर। सो इसका आंसर ये है कि मोस्ट स्कैटर्ड रेडिएशन विच एडवर्सली अफेक्ट द रेडियोग्राफी इमेज क्वालिटी इज फ्रॉम द फ्लोर के कारण वो लोग ऐसे। इफेक्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज टू, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होता है, जब स्कैटर्ड हो जाएंगी आपकी जो एक्सरेज स्कैटर्ड हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, आपका वहां पे कंट्रास्ट, आपकी लाइट की कमी पड़ जाएगी, आपकी जो क्वालिटी होगी, जो क्लैरिटी ऑफ रेडियोग्राफी इमेज होगी वो क्लियर नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आप आंसर बी इज करेक्ट। आपका डिटेल एंड क्लैरिटी ऑफ रेडियोग्राफी इमेज इज नॉट क्लियर, क्योंकि आपकी जब भी स्कैटरिंग होती है या
एटोनेशन होता है तो आपकी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है वो कम ही होती है. What is the most important factor in determining the archival quality of radiographic film? What is the what is the most important factor in determining the archival quality of radiographic film? So वो ये देखिए फिल्म डेंसिटी तो एक है, इमेज क्वालिटी भी हमारा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उसने कितना ज्यादा रिमूवल किया अपना सिल्वर हैलाइड आयन को, मतलब नहीं फिक्सिंग कितना ज्यादा किया जो उसकी इमेज हमें क्लियर हो जाए. सो डिग्री ऑफ रिमूवल ऑफ फिक्सिशन रेडिड्यू ड्यूरिंग वॉशिंग. आंसर देखते हैं, ए आंसर 14 का बी आंसर एंड द व्हाट इज द मोस्ट एंड सी आंसर. सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट. अब आपका नेक्स्ट, रेडियोग्राफी enlargement to distinct small defect is possible. मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रेडियोग्राफी enlargement to distinct small defect is possible. क्या ऐसा हो सकता है? सो ये तभी पॉसिबल हो सकता है इसमें जब हमारा सोर्स जो है उसकी जो फोकल लेंथ मतलब वो बहुत पास रखा है तो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्टिंक्ट. तो ओनली विथ स्मॉल सरफेस ये हम मान लेते हैं ओनली विथ स्मॉल सोर्स और फोकल स्पॉट साइज रेडिएशन सोर्सेस. अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट, ये एक बहुत अच्छा है. अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन माइट बी, ये हाई डिफिनेशन फ्लोरेसेंट हाई डिफिनेशन हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है. स्क्रीन मोटल नहीं, नॉन लीनियर एटोनेशन ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर भागे, ऐसा भी नहीं है. स्क्रीन मोटल मतलब वो कहीं चेंज कर जाए रोटेशन, ऐसा भी नहीं. डिस्प्ले कोर इफेक्ट बिल्कुल सही है, हमारा जो कोर मतलब जो बेसिक है वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए. सो दिस इज दी penetrating power of an X-ray machine is indicated by milliamperage. This is the answer. The penetrating power, ये मैंने गलत ये मैं इसको इरेज करता हूं. The penetrating power of an X-ray machine is indicated by the tube voltage. जितना वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां जनरेट होगा, उतनी ही तेजी से वो क्या करेगा, फोर्सफुली टारगेट पे रीच करेगा. सो ट्यूब वोल्टेज. सो आंसर इज ए बी बी. सो दैट इज द ए बी बी. सो दैट्स व्हाई a detrimental effect of fluorescent screen is might be screen mortal. So that's why ए बी मेरा डिस्प्ले कोर इफेक्ट. मैं इसका थोड़ा सा कंफ्यूज मैं देख लेता हूं कि आंसर में इसका आपसे स्क्रीन मॉडल जो स्क्रीन पे हमारी चीजें दिखेंगे. हाँ, सो दैट्स व्हाई ए भी सही है. इट इज ये आंसर सही है आपका. दिस इज कॉल्ड द स्क्रीन मॉडल. यहाँ पे स्क्रीन पे चेंजेस आएंगे हमारे. डिटरमिनेंटल इफेक्ट है फ्लोरेसेंट का. रेटिकुलेशन में बी अ रिजल्ट ऑफ रेटिकुलेशन में बी रिजल्ट ऑफ. रेटिकुलेशन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जो सिल्वर हैलाइड या हमारा सिल्वर हैलाइड का डेवलपिंग जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं जिसमें सिल्वर हैलाइड इस मेटेलिक सिल्वर में चेंज हो जाता है, फिल्म प्रोसेसिंग करते हैं. सो उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो जितना भी चेंज करे लेकिन टेम्परेचर क्या हो ना चेंज करे. सो रेटिकुलेशन में भी रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन नॉट मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर. वहां टेम्परेचर पे सेम मेंटेन नहीं रहता है. The main advantage of having small focal spot on an X-ray tube is small focal spot allow sharper radiography image. बहुत शार्प रेडियोग्राफी इमेज में डज नॉट लार्जर फोकल में इतना शार्प इमेज हमारा नहीं बनता है. तो देयर इज स्मॉल फोकल स्पॉट अलाउ शार्पर रेडियोग्राफी इमेज. कोबाल्ट 60 इज प्रोड्यूस्ड बाय. कोबाल्ट 60 हमें मालूम है कि एक आर्टिफिशियल है, इसको हम लोग आइसोटोप्स है, तो इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं आपको मालूम है. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय कोबाल्ट 59. न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय कोबाल्ट. तो डी डी बी इज एन आंसर. डी डी बी इज एन आंसर. सो दैट्स व्हाई फॉर अ पर्टिकुलर आइसोटोप्स, हमारा पर्टिकुलर आइसोटोप्स गामा रेडिएशन इंटेंसिफाइज डिटरमाइन. एक कोई पर्टिकुलर आइसोटोप्स है और उसमें गामा रेडिएशन, सो वो डिपेंड करता है सोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है उसकी. टाइप ऑफ आइसोटोप्स भी नहीं लेकिन सोर्स कितना स्ट्रेंथ का है दैट इज डिपेंड. तो सोर्स स्ट्रेंथ इन क्यूरीज
Which of the following statement should be true to achieve the highest level of radiography sharpness?